प्रिय मित्रों, मनुष्य की ये फितरत है कि वो जो नहीं है वो समाज में और लोगों को प्रकट करना चाहता है। और हम समाज में या अपने आप में या लोगों के बीच में ऐसा कर सकते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर मनों को जांचता है? आपके हृदय में, आपके मन में क्या है और आप वास्तव में किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। कुछ इन्हीं बातों पर आधारित है हमारा आज का ये अध्ययन। कैसे परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है और किस प्रकार से परमेश्वर हमें या हमारा आंकलन करता है। आइए दोस्तों, इस विषय पर गहराई से समझने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप इस समय सत्यवचन बाइबल अध्ययन में शामिल हो चुके हैं और मैं आदर भाव के साथ आपका स्वागत करता हूं तथा प्रेम भरा नमस्कार प्रेषित करता हूं। हम यहेजकेल द्वारा परमेश्वर की भविष्यवाणियों पर मनन कर रहे हैं और आज हम 12वें अध्याय से आरंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, परमेश्वर का एक अद्भुत गुण है कि वह सदा ही मनुष्यों से संवाद कर अपने विचार प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर लोगों को बताना चाहता है कि वह क्या चाहता है और कैसे मनुष्य परमेश्वर की दया प्राप्त कर सकते हैं। जब इस्राएली लोग यहेजकेल की बातें नहीं सुनते हैं तो परमेश्वर उसे अभिनय करने को कहता है ताकि उसकी क्रियाओं को देखकर वे चौकन्ने हों और उससे उसका कारण पूछें। मित्रों, परमेश्वर सदा ही हमें चेतावनी देना चाहता है कि हम जानें और चेत जाएं। एक और बात है कि परमेश्वर अपने लोगों और दासों के जीवन को ही अपना सुसमाचार बनाता है कि वे उसके द्वारा संसार को परमेश्वर का वचन पहुंचाएं। बार बार परमेश्वर यही कहता है कि उनके सुनने के कान तो हैं पर वे सुनते नहीं, आंखें तो हैं पर देखते नहीं। आज के संसार का यही चित्रण है। वचन प्रचार किया जा रहा है, आराधनालय में वचन सुनाया जा रहा है, हर तरीके से सुसमाचार आज लोगों के लिए उपलब्ध है, पर लोग ना तो सुनते हैं और ना ही आसपास की घटनाओं के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों कि परमेश्वर आगे उनसे 12वें अध्याय में क्या कहता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 12 से आरंभ करें। यहेजकेल झूठे भविष्यद्वक्ताओं के संदेश के विपरीत यरूशलेम के विनाश और बची हुई प्रजा के बंदी बनाए जाने की भविष्यवाणी कर रहा था, परंतु इस्राएली उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अध्याय 12 में भी यहेजकेल यही कहता है कि परमेश्वर का दंड अवश्य आएगा, चाहे प्रजा विश्वास करे या ना करे। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि वह परमेश्वर के वचन की ही घोषणा करे। वे यहेजकेल की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, परंतु वह निश्चित करता है कि वह परमेश्वर का संदेश घोषित करे। तो आइए देखें यहेजकेल द्वारा यरूशलेम के विनाश का अभिनय। यहेजकेल की पुस्तक 12 उसके 1 में लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। इस अध्याय में 5 बार पद 1, 8, 17, 21, 26 में यहेजकेल कहता है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यहेजकेल परमेश्वर के वचन का ही प्रचार कर रहा था? निसंदेह वह उससे कम और कुछ नहीं कह रहा था। यहेजकेल 12 के 2 में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, तू बलवा करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो हैं परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो हैं परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे विद्रोह करने वाले घराने के हैं। परमेश्वर पहले से ही यह बात कर चुका था और फिर से उसी को दोहराने में परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि यहेजकेल निराश ना हो जाए। परमेश्वर ने इस्राएल को आरंभ ही में कह दिया था, व्यवस्था विवरण 29 उसके 4 पद में, यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि
और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए हैं। उनकी आंखें अंधी और कान बहरे बनाए गए थे। इस तथ्य पर उंगली रखने वाला यहेजकेल ही नहीं था। यशाया 6 अध्याय उसके 9 और 10 में और यिर्मयाह 5 उसके 21 में यही कहा गया है। इसके अतिरिक्त प्रेरितों के काम की पुस्तक 28 अध्याय उसके 26 और 27 पद में भी यह कहा गया है, जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु न बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं, ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिरें, और मैं उन्हें चंगा करूं। उनकी आंखें और कान बंद थे। मेरे मित्रों, आज यदि कोई कहे कि वह विश्वास नहीं करता है तो वह उसकी मानसिक समस्या नहीं, उसके मन की दशा है। वे विश्वास करना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी बौद्धिक मान्यताएं हैं, अर्थात मानसिक बाधाएं, जिनसे वे निकल नहीं पाते हैं। आपका मन इतना बड़ा नहीं है कि एक बाधा को भी संभाल पाए। समस्या वास्तव में मस्तिष्क की नहीं, इच्छा से संबंधित होती है। जीवन में पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरना नहीं चाहता है, उस पर विश्वास करना नहीं चाहता है। इस्राएल एक छोटे संसार स्वरूप है। कहने का अर्थ यह है कि इस्राएल की जिस समस्या का यहाँ उल्लेख किया गया है वह संपूर्ण संसार की भी समस्या है। अपनी अविश्वास की आत्मा के कारण वह संसार का लघु चित्रण करता है। यही कारण है कि हमें यहेजकेल के संदेश पर मुख्य रूप से ध्यान देना आवश्यक है। एक कॉलेज के प्राध्यापक ने मुझसे कहा कि वह मेरी सेवा और बाइबल के विषय में मेरे विचारों को सराहते तो हैं, परंतु उसके मन में एक गुप्त उद्देश्य है। मैंने दांतों तले उंगली दबाई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह मुझसे बुद्धि में बहुत आगे कहीं अधिक सोच सकते थे। आप जानते हैं कि उनकी वास्तविक समस्या क्या थी? उनका अनैतिक संबंध उनके एक पूर्व विद्यार्थी के साथ था। वही उनकी बौद्धिक समस्या थी। वह अपने जीवन के इस पाप का त्याग करना नहीं चाहते थे। उनके जीवन में आंशिक अंधापन आ गया था, और हमारे आज के संसार में भी यही सत्य है। इस्राएल के अविश्वास के कारण यहेजकेल उन्हें दृष्टांत सुनाता नहीं, उसका अभिनय करके दिखाता है। यहेजकेल एक बुद्धिमान मनुष्य था और मेरे विचार में उसका स्वभाव भी विनोदी था। जब वह यह सब करता था तब मैं उसका चेहरा देखना चाहता था। वह इन अभिनयों से स्वयं चकित होता होगा। यहेजकेल 12 उसके 3 से 6 पद में लिखा है, इसलिए हे मनुष्य के संतान, दिन को बंधुआई का सामान तैयार करके उनके देखते हुए उठ जाना, उनके देखते हुए अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाना। यद्यपि वे विद्रोह करने वाले घराने के हैं तो भी संभव है कि वे ध्यान दें। इसलिए तू दिन को उनके देखते हुए बंधुआई के सामान के समान अपना सामान निकालना, और तब तू सांझ को बंधुआई में जाने वाले के समान उनके देखते हुए उठ जाना। उनके देखते हुए दीवार को फोड़कर उसी से अपना सामान निकालना। उनके देखते हुए उसे अपने कंधे पर उठाकर अंधेरे में निकलना और अपना मुंह ढांपे रहना कि भूमि तुझे ना देख पड़े, क्योंकि मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए एक चिन्ह ठहराया है। यह बड़ा अच्छा है। वह अपने घर में जाता है। उस समय के घर सड़कों के किनारे होते थे। वह अपना सामान बांधकर दीवार में छेद बनाकर सड़क पर निकल आता है। आप उस दृश्य के प्रभाव की कल्पना कर सकते हैं। एक मनुष्य अपना सामान लेकर दीवार तोड़कर सड़क पर आता है। मनुष्य खड़े होकर उसका नाटक देख रहे होंगे। हमारे यहाँ सड़कें खोदना तो एक आम बात है, और तब आपको भूल भुलैया के समान चलना होता है, परंतु उनके लिए वह एक विचित्र बात थी। लोग उससे पूछते होंगे कि तू कहाँ जा रहा है? यह नाटक क्या है?
यहेजकेल उत्तर देता है। यहेजकेल 12 उसके 8 से 12 पद में, सवेरे यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, क्या इस्राएल के घराने ने अर्थात उस विद्रोह करने वाले घराने ने तुझसे यह नहीं पूछा? यह तू क्या करता है? तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, यह प्रभावशाली वचन यरूशलेम के प्रधान पुरुष और इस्राएल के सारे घराने के विषय में है, जिसके बीच में वे रहते हैं। तू उनसे कह, मैं तुम्हारे लिए चिन्ह हूं, जैसा मैंने किया है वैसा ही इस्राएली लोगों से भी किया जाएगा। उनको उठकर बंधुआई में जाना पड़ेगा। उनके बीच में जो प्रधान है वह अंधेरे में अपने कंधे पर बोझ उठाए हुए निकलेगा। वह अपना सामान निकालने के लिए दीवार को फोड़ेगा और अपना मुंह ढांपे रहेगा कि उसको भूमि ना देख पड़े। सिदकिय्याह यहूदा में राज्य कर रहा था और झूठे भविष्यद्वक्ता बंदियों से कहते थे, नबूकदनेस्सर ने 2 बार यरूशलेम पर आक्रमण किया और नागरिकों को बंदी बनाकर ले गया था, परंतु उसने न तो यरूशलेम को उजाड़ा और न ही मंदिर को ध्वंस किया था। उसने राजा को भी घात नहीं किया था। अतः तुम लोग शीघ्र ही स्वदेश लौटोगे, चिंता की कोई बात नहीं है। परंतु यहेजकेल कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बुरा समाचार है। यह मेरा काम यरूशलेम की स्थिति का प्रतीक है। सिदकिय्याह राजा सोचता है कि वह अति बुद्धिमान है। वह सोचता है कि नबूकदनेस्सर के घेराव के समय वह बचकर निकल जाएगा, परंतु नहीं, वह नहीं बचेगा। नगर छोड़कर तो वह भूमि को भी नहीं देख पाएगा। वह धरती को भी नहीं देख पाया था। क्यों? दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय उसके 1 से 7 पद में हम पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर ने उसकी आंखें निकलवा दी थी। सिदकिय्याह एक धोखेबाज और दुष्ट मनुष्य था। उसने नबूकदनेस्सर के साथ संधि को तोड़ दिया था। नबूकदनेस्सर अन्य जाति राजा था, परंतु वह इस्राएल के राजा से अधिक सम्मानित था। आज कलीसिया की हानि का सबसे बड़ा कारण है एक अनिष्ट सदस्य, विशेष करके वह जो सांसारिक सेवा की अपेक्षा परमेश्वर की सेवा में होता है। सिदकिय्याह ऐसा ही था। यहेजकेल का संदेश बंदियों के लिए कड़वा था, क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ता कहते थे कि यरूशलेम की परिस्थितियां बहुत ही अच्छी हैं। यहेजकेल 12 उसके 17 से 19 में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, कांपते हुए अपनी रोटी खाना, थरथराते और चिंता करते हुए अपना पानी पीना, और इस देश के लोगों से यूं कहना कि प्रभु यहोवा यरूशलेम और इस्राएल के देश के निवासियों के विषय में यूं कहता है, वे अपनी रोटी चिंता के साथ खाएंगे और अपना पानी विस्मय के साथ पिएंगे, क्योंकि देश अपने सब रहने वालों के उपद्रव के कारण अपनी सारी भरपूरी से रहित हो जाएगा। मेरे मित्रों, यह एक बड़ा विचित्र दृश्य था। उसने अपना तख्त सड़क पर लगाया और कांपते हुए हाथों से खाना खा रहा था। लोग पूछते होंगे, तुझे क्या हो गया है? क्या तुझे ठंड लग रही है या तूने ऐसा कुछ खा लिया है? यहेजकेल उन्हें परमेश्वर का संदेश सुनाता है। मैं चाहता हूं कि तुम यरूशलेम की परिस्थिति को देखो और समझो। वहां अकाल पड़ रहा है, वहां भय व्याप्त है, क्योंकि परमेश्वर उस नगर को उजाड़ने जा रहा है। उसका संदेश कैसा भयानक था। यहेजकेल 12 उसके 22 और 23 पद में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, यह क्या कहावत है जो तुम लोग इस्राएल के देश में कहा करते हो, दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई। इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं इस कहावत को बंद करूंगा और यह कहावत इस्राएल पर फिर न चलेगी। तू उनसे कह कि वह दिन निकट आ गया है और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर हैं। उसने कहा, परमेश्वर अब तक तो धीरजवंत था, परंतु अब सब समाप्त हो गया है, वह अब नहीं रुकेगा। यहेजकेल 12 के 28 में हम पढ़ते हैं,
इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब ना होगा, वरन जो वचन मैं कहूं वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। सब यही सोचते हैं कि दूरस्थ भविष्य अति मनोहर है। मेरे मित्रों, एक ही मनोहर बात है कि एक दिन प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को संसार से उठा ले जाएगा। हमारी यह एक आशा है। संसार में सुधार नहीं होगा और विश्व शांति नहीं आएगी। संपूर्ण इतिहास में शांति के 200 या 300 वर्ष ही कभी रहे हैं। मनुष्य जिस नए संसार को बनाने की कल्पना कर रहा है, उसकी रचना वह नहीं कर सकता। इसी के साथ यहां पर अध्याय 12 समाप्त होता है और अब हम आते हैं अध्याय 13 में। झूठे भविष्यद्वक्ताओं और नबियों के विरुद्ध भविष्यवाणी। अध्याय 13 में झूठे भविष्यद्वक्ताओं और नबियों के लिए भविष्यवाणी का संदेश है। देखिए, स्त्रियां भी इसमें सहभागी थीं। आपने कभी सोचा है कि स्त्रियों ने कभी कोई पंथ निर्माण किया है या पंथों में मुख्य भूमिका निभाती हैं? यहेजकेल के युग में भी यही था और आज हमारे युग में भी है। आइए हम देखें, यहेजकेल परमेश्वर का वचन सुनाता रहा। यहेजकेल 13 उसके 1 से 3 में लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के जो भविष्यद्वक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा यों कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यद्वक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। वास्तविक समस्या क्या थी? ये भविष्यद्वक्ता अपने मन से भविष्यवाणी करते थे। परमेश्वर उस प्रचारक पर दया करे जो प्रचार मंच पर खड़ा होकर अपने विचार प्रकट करता है, परमेश्वर का वचन नहीं। अति संभव है कि व्याख्या करने में चूक हो जाए। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन के प्रचार का प्रयास करता था। ये लोग तो केवल अपने विचार ही प्रस्तुत करते थे, जैसे मित्र कैसे बनाएं, मनुष्य को कैसे प्रभावित करें, कैसे आत्मनिर्भर बने और स्वयं को एक अद्भुत मनुष्य माने, पापी नहीं। उनका संदेश भी कुछ ऐसा ही था। यरूशलेम में सब ठीक है। यहेजकेल 13 उसके 17 और 18 पद में लिखा है, फिर हे मनुष्य के संतान, तू अपने लोगों की स्त्रियों से विमुख होकर जो अपने ही मन से भविष्यवाणी करती हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, जो स्त्रियां हाथ से सब जोड़ों के लिए तकिया सीती और प्राणियों का अहेर करने को सब प्रकार के मनुष्यों की आंख ढांपने के लिए कपड़े बनाती हैं, उन पर हाय। क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणों का अहेर करके अपने निज प्राण बचा रखोगी? यहेजकेल को झूठे भविष्यद्वक्ताओं का विरोध करना था। तू अपने लोगों की स्त्रियों से विमुख होकर जो अपने ही मन से भविष्यवाणी करती हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके कह। उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय उसके 8 और 9 पद में निम्रोद को परमेश्वर के समक्ष एक महान शिकारी कहा गया है। सच तो यह है कि वह मनुष्यों की आत्मा का शिकारी था। झूठे पंथ भी ऐसा ही करते हैं, वे मनुष्य की आत्माओं का शिकार करते हैं। स्त्रियां भी इस काम में व्यस्त थीं। पतरस अपनी दूसरी पत्री के अध्याय 2 पद 1 में कहता है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। आज अनेक स्त्रियां भूत सिद्धि, भावी बताने और प्रेतों के कामों में व्यस्त हैं। कहता है, जो स्त्रियां हाथ से सब जोड़ों के लिए तकिया सीती, वे भुजाओं पर बांधने के लिए ताबीज सीलती थी।
कि आप रोग से बचें और सुरक्षित रहें। और प्राणियों का अहेर करने को सब प्रकार के मनुष्यों की आंखें ढांपने के लिए कपड़े बनाती हैं। वे उनको मंत्र पढ़ा हुआ कपड़ा बांधने को देती थी कि मानो उसमें शक्ति है, परमेश्वर में नहीं, कि आपको चंगाई मिले। अतः मेरे मित्रों, यदि आज ऐसा कुछ आप देखते हैं तो वह नई बात नहीं है, यह तो मानव जाति जितना ही पुराना है। यहेजकेल इन सब कामों का खंडन करता है तो वह परमेश्वर का वचन है, उसके अपने शब्द नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 13 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 14 से जारी रखेंगे। विषय है प्रतिमा उपासना के विरुद्ध भविष्यवाणी, यरूशलेम का निश्चित विनाश। अध्याय 14 दो भागों में विभाजित है। प्राचीनों द्वारा की जाने वाली प्रतिमा आराधना के विरुद्ध भविष्यवाणी का वचन और यरूशलेम के विनाश की निश्चितता। दोनों ही के आरंभ में वह कहता है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, पद 2 और 12 में। इस अध्याय में परमेश्वर यरूशलेम के उजाड़ने के ही कारण दे रहा है। यहां दिए गए सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। परमेश्वर आज भी देश देश को दंड देता है। इस्राएल के प्राचीन यहेजकेल के पास आते हैं और परमेश्वर की वाणी सुनने का स्वांग रचते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है, हे मनुष्य के संतान, इन मनुष्यों ने तो अपनी मूर्तें मन में स्थापित की हैं और अपने अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी हैं। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? और फिर वह यहेजकेल से कहता है कि उन्हें उत्तर दे। आइए देखें प्राचीनों की प्रतिमा आराधना के विरुद्ध परमेश्वर का वचन। मेरे मित्रों, इन पदों में यहेजकेल इस्राएल के प्राचीनों को मन फिराव के लिए पुकारता है। हमने पुराने नियम और नए नियम दोनों ही भागों में देखा है कि मन फिराव परमेश्वर का संदेश है जो वह अपने लोगों को भेजता है। मन फिराव और परमेश्वर की ओर फिरो, यहां यहेजकेल भी यही कहता है। आइए पढ़ें यहेजकेल 14 उसके 1 पद। लिखा है, फिर इस्राएल के कितने पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। ये प्राचीन यहेजकेल के पास आए। ये लोग कैसे धर्मी जन थे। वे उससे परमेश्वर का वचन सुनने का स्वांग रच रहे थे। जैसे आज हाथ में एक बड़ी बाइबल लेकर आराधना में कोई आए और ऐसा दिखाए जैसे कि वह प्रभु की सेवा करना चाहते हों। यहेजकेल 14 उसके 2 और 3 में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? दूसरे शब्दों में वे कह रहे थे, ओह भाई यहेजकेल, हम प्रतिमा की आराधना करने वाले तो हैं नहीं। यह सच है कि उन्होंने प्रतिमाएं नहीं बनाई थी, परंतु परमेश्वर कहता है इन लोगों के मनों में प्रतिमाएं स्थापित हैं। शिमशोन भी परमेश्वर का जन कहलाता था और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता था और उसकी शक्ति का स्रोत पवित्र आत्मा था, उसके बाल नहीं। लेकिन एक दिन आया कि वह बाहर गया और उसे परमेश्वर के आत्मा के कूच करने का बोध नहीं हुआ। वह पाप के साथ खेल रहा था और साथ ही साथ वह परमेश्वर का नाज़ीर भी रहना चाहता था। आज कलीसिया में भी कितने लोग पाप से खेल रहे हैं और सोचते हैं कि वे बच जाएंगे, परंतु मेरे मित्रों, वे बचेंगे नहीं। उनके लिए भावी दंड अवश्य है। वे धर्म के कर्मकांड करें और बाहरी दिखावा बनाए रखें, परंतु उनके मन में प्रतिमाएं स्थापित हैं। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि वे पाखंडी हैं। वे उसका संदेश सुनने का स्वांग रचते हैं, परंतु मन से वे सुनना नहीं चाहते। जब वह मुड़ेगा तो वे उसकी पीठ में छुरा घोंप देंगे। आज भी ऐसे लोग हमारी कलीसियाओं में पाए जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं?
क्या आप आज भी स्वांग रच रहे हैं या सचमुच में एक सच्चा मसीही जीवन जी रहे हैं? परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर कहता है कि कुछ लोग यहेजकेल के पास वचन सुनने को आते हैं, पर वे वास्तव में वचन सुनने को नहीं आए थे, पर उसे या उससे यह पूछने आए थे कि हम तो प्रतिमा आराधना में लिप्त नहीं हैं। वे अपना स्पष्टीकरण देने आए थे, जैसे कि परमेश्वर नहीं जानता था कि उनके मनों में क्या है। आज संसार की और लोगों की समस्या यही है। हम दिखावा करने से कभी पीछे नहीं हटते। सोचते हैं कि लोगों को हम अपना उत्तम चरित्र दिखाकर मूर्ख बना सकते हैं। पर दोस्तों, परमेश्वर तो हमारे मनों को जानता है, मनों को जांचता है। वह जानता है कि हमारे मनों में क्या भरा हुआ है। परमेश्वर उस आधार पर हमारा न्याय करता है। एक और बात है जो परमेश्वर कहता है कि स्त्रियां लोगों के लिए ताबीज बनाती और मंत्र पढ़ा हुआ कपड़ा उन्हें बांधती, जैसे वह उनकी सुरक्षा कर सकता है। इस्राएलियों के जीवन में ये सारी घटनाएं चल रही थी। उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं, पर उन ताबीजों और मंत्र वाले कपड़ों पर था। मित्रों, मैं जानता हूं कि आज कलीसियाओं में ऐसे विश्वासी पाए जाते हैं जो ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं। वे परमेश्वर से अधिक उन पर और सिद्ध करने वालों पर या सिद्धि करने वालों पर भरोसा रखते हैं। यह सब परमेश्वर को दुखी करना और उसे दंड देने के लिए उकसाना है। एक विश्वासी का भरोसा जीवित परमेश्वर पर होना चाहिए, ना कि कुछ वस्तुओं पर जो उन्हें बचा सके या उन्हें तरक्की प्रदान कर सके। दोस्तों, आप किस पर विश्वास करते हैं? क्या आप भी उनमें से हैं जो इस्राएली करते थे, या आप सब बातों में केवल परमेश्वर पर ही विश्वास और भरोसा रखते हैं? आइए दोस्तों, प्रार्थना के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपके सन्मुख आते और आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु आप हमारे परमेश्वर हैं और हमसे प्रेम रखते हैं। इन शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जो हम पर आप निरंतर प्रकट कर रहे हैं। और हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि आपका अनुग्रह, आपकी दया उन पर बनी रहे। जो बातें इस अध्ययन में हम रख रहे हैं वो उनके सामाजिक, पारिवारिक और आत्मिक जीवन के लिए लाभ का कारण हो, और हर एक प्रभु आपके वचन पर बना हुआ पाया जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और इस समय हमारे सभी दर्शकों के साथ मिलकर हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, और ये विनती करते प्रभु कि हमारे इन सब दर्शकों पर आपका अनुग्रह सदा बना रहे। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आपने इस वचन के द्वारा से अनेक आशीषों को प्राप्त किया होगा। कृपया हमारे साथ इन बातों को साझा करें जो आपके लिए आशीष का कारण रही हैं। फ़ोन, SMS या पत्र का उपयोग करते हुए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के वचन में और अनुग्रह में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, राजा। अध्याय 10 के पद 14 में करूबों के जो 4 मुख हैं वे 4 सुसमाचारों में प्रभु यीशु को प्रकट करते हैं। उनमें सिंह यीशु के राजा होने को प्रकट करता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जीवन में खाली स्थान के कारण मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरना नहीं चाहता है। ए, अविश्वास, बी, आशीषों, सी, पाप, डी, अधर्म। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।